आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं शफ़क़त और अदल का गीत गाऊंगा। आए खुदावंद, मैं तेरी मदाह सराई करूंगा। मैं अक्लमंदी से कामिल राह पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? घर में मेरी रविश खुलूस दिल से होगी। मैं किसी खबासत पर नज़र नहीं करूंगा। घर में मेरी रविश खुलूस दिल से होगी। मैं किसी खबासत को मद्दे नज़र नहीं रखूँगा। मुझे कज रफ्तारों के काम से नफ़रत है, उसको मुझसे कुछ सरोकार न होगा। कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी। मैं किसी बुराई से आशना न होऊंगा। कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी। किसी बुराई से आशना ना होऊंगा। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम खुदा की मोहब्बत की महफिल है। इसमें खुदा की मोहब्बत का चर्चा किया जाता है, खुदा की मोहब्बत के वादे याद दिलाए जाते हैं, मोहब्बत से दावत दी जाती। क्या हो खुदावंद की मोहब्बत को चखो। खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर की है तरह तरह से। सो खुदा का शुक्र है आप सब के लिए। आप सबको सलाम कहता हूँ और दुआ ये है कि जिस घर में भी हैं आप, जहाँ भी सुन रहे हैं, उस घर में खुदा की मोहब्बत का असर पहुँचे। मोहब्बत सब चीज़ों को बदल देती है, तब्दील हो जाती है। मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त ताकत है खुदा की। घर में होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, खुदा के लिए होनी चाहिए, सब के लिए होनी चाहिए। खुदा करे आज कलाम सुने तो उसकी मोहब्बत की तासीर, उसकी मोहब्बत के चमत्कार हमारे घर में, हमारी ज़िंदगियों में हों। आमीन। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। शुक्र है खुदा का आप सबके लिए। कुछ हैं जो बहुत देर से देखते हैं, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनसे मैं शख्सी तौर पर वाकिफ़ हूँ, जानता भी हूँ उन्हें। मेरे अज़ीज़, मेरे ख़ानदान के कुछ लोग हैं जो दूसरी जगहों में वो देखते हैं। सबको मेरा प्यार, सबको मेरा सलाम पहुँचे और उन सब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ जो इस प्रोग्राम को अपने चैनल्स पर इस्तेमाल करते हैं
और अगर कोई बात आपको अच्छी लगी और आपको ऐसा लगा कि ये खुदा के प्यार की आवाज़ आपके लिए है, तो उसे कबूल करना, मान लेना खुदा की बात को, तो फिर माला माल हो जाते हैं। जो उसकी बात मान ले भाई या बहन, वो माला माल हो जाता है। हर किस्म की बरकतें खुदा उसे बख्शता है। वही तो वो चाहता है कि उसके बच्चे बरकत पाएं, उस पर ईमान रखने वाले दुनिया में नजर आए, गवाही दें कि देखो खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, बताएं दूसरों को। तो यही खुदा की तमन्ना आपके लिए है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। सब खुदा के खादिमों को मेरा सलाम, जो खुदा का कलाम सुनाते हैं, बहनें भाई सबको मेरा सलाम। सबको खुदा बरकत दे, खुदा मुझ पर भी रहम करे, क्योंकि जो कलाम का हिस्सा आज आप सुनेंगे उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जिनकी हर घर में ज़रूरत है, घर घर में ज़रूरत है। परेशानी ये है कि किसी न किसी घर में जाते हैं, उसे हम इबादत घर कहते हैं, उनका एहतराम करते हैं। वो ऐसी जगहें होती कि कोई वहाँ पर फजूल बात नहीं बोलता, कोई वहाँ जाके गुस्सा नहीं करता, नाराज़गी जाहिर नहीं करता, और ये उम्मीद रखी जाती कि वहाँ पर खामोश हों, खुदा के हुजूर अदब और संजीदगी के साथ बैठें। बहुत अच्छी बात है। हर किस्म की नेकी का घर होता है वो इबादत का घर, इसलिए हर एक कहीं भी इबादत करता हो उस जगह का एहतराम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी सारी रूहानियत उसी एक घर में है और उसका असर हमारे घर पर नहीं है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। वो एक किस्म का दिखावा हो सकता है, एक किस्म की खुश फहमी हो सकती है, अपने आप को झूठी तसल्ली देना हो सकता है, लेकिन उससे आत्मा की रूह को, आदमी की रूह को कभी तस्कीन, चैन, राहत, आराम हासिल नहीं होगा। खुदा का घर और मेरा घर दो फर्क जगहें नहीं होनी चाहिए। ये आज के कलाम में हम देखेंगे। मुबारक वो है कि जो किसी घर में खुदा की इबादत करने जाए तो जो कुछ वहाँ हो वो घर में भी हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके तो हम फरिश्ते हों और घर में आके एक मुसीबत हो, ऐसा नहीं है। ये दोगली किस्म की ज़िंदगी जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है कि सांप सब जगह टेढ़ा होके चलता है, ऐसे करके चलता है, लेकिन अपने बिल में सीधा जाता है। जो उसका घर होता है वो ऐसे ऐसे करके नहीं होता, उसमें उसे सीधा जाता, अपने कम से कम अपने घर में सीधा चलता है वो। और हम हर जगह सीधे चल के दिखाते हैं लोगों को, वो घर में आके जो राह टेढ़ी हो जाती है, घर में जो हमारे तूफान होता है, उठता है, उसका इलाज आज हम देखेंगे कैसे हो सकता है कि हमारे घर को खुदावंद कहे ये मेरा घर है। इसीलिए तो वो दरवाजे खटखटाता, कहता देख मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर, घर में अंदर आकर, खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि घर में दाखिल हो जाए। तो कोई नुकसान हो जाएगा, कोई ख़राबी पैदा हो जाएगी, लोग बदकारी करना शुरू करेंगे, बेईमानी करना शुरू कर देंगे, आदमी की रूहानी ज़िंदगी सत्यानाश हो जाएगी। ऐसा है कहीं? जरा यीशु मसीह की ज़िंदगी पढ़ के देखो। देखो यहाँ पर एक लूका की इंजील का एक बयान पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको, और इसे पढ़ के जो मेरी ज़िंदगी पर असर होता वो ये क्या है, खुदा मेरा घर तेरा घर रहे। मेरे घर में और इबादत घर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। वहाँ भी तेरी बादशाहत है, यहाँ भी तेरी बादशाहत है। तब तो बात हुई, वरना फिर आदमी को चैन नहीं मिलता। फटी दो हिस्से इंसान की ज़िंदगी के, एक हिस्सा उधर एक हिस्सा इधर, ऐसे कभी कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। यहाँ किस्सा एक लूका की इंजील उसका 15वां बाब है,
ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपके पास इंजील है तो आप खुद पढ़िए, बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। मेरे मसीही बहन भाइयों ने तो बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। मेरे दूसरे बहन भाई जो इंजील नहीं पढ़ते या शायद कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो ख़रीद लें तो देखें, पढ़ के देखें। तो उसका एक हिस्सा है ये लूका की इंजील, उसका 19वां बाब है और मैं पढ़ रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा कि खुदावंद यीशु यरहू में दाखिल होकर जा रहा था। यरहू एक शहर का नाम है, अभी तक है। लोग वहाँ जाते हैं, उस सड़क को देखते हैं जहाँ ये घर था। यरहू में दाखिल होकर जा रहा था। देखो, जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो यानी खुदावंद यीशु मसीह उसी रास्ते से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, जकाई जल्द उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने यह देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। जकाई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में ना जाता ही है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। बहुत सारी बातें। जकाई खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता था। इसके बारे में बताया, ये महसूल लेने वालों का सरदार था। तो ये यहूदी लोगों को सरकारी लोग ये जिम्मेदारी दे देते थे कि तुम यहूदियों से टैक्स हमें लेके दो, इतना हमें दे दो, बाकी तुम जितना चाहे उनसे वसूल करो। ये तुम्हारी अपनी समझदारी होगी, तुम्हारा रोब होगा, तुम्हारा खौफ होगा, लोग तुम्हें देंगे, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें इतना पैसा चाहिए। तो ऐसा शख्स था, ये दौलतमंद हो गया था, बहुत दौलतमंद था ये। यीशु को क्यों देखना चाहता था? वो इतना देखना चाहता था कि उसे इस बात का ख्याल नहीं रहा कि मैं टैक्स ऑफिसर हूं, लेकिन चूंकि कद छोटा है मैं देख नहीं सकूंगा, तो आगे चला गया। उसको मालूम था कौन सी सड़क है। वहां एक गुलर का पेड़ था, उस पर चढ़ के छुप के बैठ गया, लोग ना देखें। देख तो लूं मैं है कौन वो, उसके बारे में बहुत सुना है, क्योंकि उसी शहर यरहू में एक अंधे को खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी थी। तो सारे में ये बात मालूम हो गई थी, लोगों को मशहूर हो गई थी। उसके बारे में बातचीत चल रही थी कि वो बर्तमाई अंधा, अरे भाई उसकी आंखें खोल दी उसने। किसने खोल दी? यीशु ने। और वो इधर से जा रहा है, ये सुन के तो चला गया। हो सकता पहले कुछ और भी सुना हो, लेकिन कम से कम ये ताज़ा खबर थी, तो उसको देखना चाहता था। कैसी अजीब बात है कि वो जो उसे देखना चाहता था, खुदावंद उसे जानता था, मुलाकात से पहले जानता था। उसको मालूम था कौन है जो मुझे देखना चाहता है उस शहर में, वो कौन है जो मुझे देखने के लिए बेताब है। कई जगह हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो अपने इल्म से जानता था कि किसके दिल में क्या है। उसका नाम लेकर उसे पुकारा, जब वहां पहुंच गया तो रुक गया। तो लोग देख रहे होंगे, रुक क्यों गया, बड़ी भीड़ है, रुक गया है। पेड़ के ऊपर देख के कहता, जकाई। लोग देख रहे होंगे, कहाँ है जकाई, ऊपर चढ़ा हुआ है। खुदावंद को उसका नाम मालूम है, उसकी ज़रूरत मालूम है,
ज़कई भी हैरान हो गया होगा कि मेरा नाम मालूम है। और फिर खुदावंद ने कहा आज, जल्द उतरा, आज ही मौका है, देर ना कर ज़कई। तू मुझे देखना चाहता है, तूने सुना है, तू देखना भी चाहता है, जल्द उतारा। आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है, तेरे घर में मेरी ज़रूरत है और वो आज पूरी हो सकती है। और लिखा वो जल्द उतर कर उसे अपने घर ले गया। बहुत सारे सबक हैं इसमें, सबका जिक्र तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। मैं सीख रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ कि हर घर में इन बातों की ज़रूरत है और खुदा चाहता कि आपके घर में खुदावंद की बहुत बड़ी बरकत नाजिल हो। ज़कई खुदावंद को देखना चाहता था। खुदा ने उसे कुछ ऐसा दिखा दिया, कुछ ऐसी चीज दिखा दी, ऐसी बात दिखा दी कि जिसमें ज़कई को ज़कई नजर आ गया। वो खुदावंद को देखना चाहता था। खुदावंद का ला ज़कई मैं तुझे दिखा दूं कि तू कौन है और तू कैसा है। तू मेरा दीदार चाहता है, ला मैं तुझे दीदार करा दूं तेरी अपनी हालत का। और नतीजा ये हुआ कि जब ज़कई ने अपने आप को देखा है तो एक ऐसा काम हो गया कि घर वाले देख रहे हैं उसे, पड़ोसी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और हैरान होकर कह रहे हैं क्या ये वही ज़कई है? ये क्या हो गया? ये ज़कई के घर में क्या हो रहा है? जिसके घर कोई जाना नहीं चाहता था उसके घर भीड़ लगी हुई है, ये क्या हो रहा है? तो खुदावंद ने कहा इस घर में ना जात आई, आज इस घर में नजात आई है। देखो खुदावंद की नजात का जिक्र है इसमें एक ऐसे आदमी के लिए जिसके घर कोई जाना नहीं चाहता, और अगर कोई अच्छा आदमी उसके घर जाए तो उस अच्छे आदमी को बुरा समझने लगे। यीशु मसीह को बक रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं कि ये ऐसे आदमी के घर जा रहा है, हम तो इसको मुंह नहीं लगाते, ये तो गद्दार है कौम का, ये तो गुनाहगार है, हम नहीं इसके घर जाते। और खुदावंद उसे कह रहा ज़कई जल्द नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है, तुझे ज़रूरत है मेरी, आज ही पूरी हो सकती है, इसी वक्त हो सकती है, आजा, तू मुझे देखना चाहता है, ओके बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले तुझे नजर आना चाहिए तेरा हाल क्या है। जो इस पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करता है, उस आदमी की सबसे पहले आंखें खुलती हैं और उसे दिखाई दे जाता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, और उसे यह भी पता लग जाता है कि ज़रूरत मेरी ना मैं पूरी कर सकूं ना कोई और नहीं कर सकता इस बात को पूरा, मैं भी नहीं कर सकता तो करे कौन। इसीलिए खुदावंद ने कहा आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। मुबारक है वो शख्स जिसे आवाज़ सुनाई दे, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, जहां खुदावंद यीशु यूं कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं हूं, तुझे मेरी ज़रूरत है तेरे घर में, तेरे घर में मेरी नजात की ज़रूरत है। तू जो नाबीना है, तुझे जो नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता, ला मैं तेरी आंखें खोल दूं। ज़कई की आंखें खुली और उसने देखा हाय है मैं किस किस्म का इंसान हूं। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा था कि तूने दुनिया भर की बेईमानी से
अपने घर में दौलत बटोर रखी। एक बात खुदा यीशु मसीह ने उससे नहीं कही है, कुछ नहीं कहा है। इस बयान में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने जाते के साथ ही उसे कहा, सुना लोग क्या कह रहे हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए ज़कई, मेरी बात मान। कुछ एक लफ्ज नहीं कहा। ये उसकी हुजूरी और उसकी मौजूदगी का करिश्मा है। अरे जब सूरज आता है तो रोशनी आती, शोर नहीं मचता। कहते तो है कि जी पौ फट गई, फटने की कोई आवाज नहीं होती। इसी ढंग से जब खुदा यीशु जिंदगी में आता है तो बस उसकी रूह ही सुन सकती कि क्या कह दिया उसने। क्या कह दिया खुदा यीशु मसीह ने ज़कई के दिल से, यहां कहीं उसका बयान नहीं है। वो तो अपने आप ही कह रहा है, खुदा ज़कई ने खड़े होकर कहा। देखो वो लोग बक रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, उनको कोई जवाब नहीं दिया। ज़कई ने मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया, साहब दलीलें पेश कर रहा है, साबित कर रहा है, कुछ नहीं कहता। लोग ठीक कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन वो खुदावंद से कहता है, क्योंकि लोगों के पास उसकी बीमारी का इलाज नहीं है। खुदावंद से कह रहा है, अरे खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, किसी का कुछ नाहक ले लिया तो उसको चौगना करता हूँ, चौगना दे दूंगा उसे। यीशु मसीह ने कहा था उसे। ये कैसे हो गया? जिस घर में खुदावंद की नजात आती है उस घर में लोगों को नजर आता है कि कुछ हो गया है। लोग कह रहे हैं ज़कई को क्या हो गया, ये ज़कई है बेईमान कहीं का, सारा पैसा हमारा लूट के अपना घर भर लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों के यहाँ नौकर जा रहे हैं और आवाज़ें दे लेके, भाई साहब आपको ज़कई बुला रहा है, भाई साहब आइए ज़रा ज़कई बुला रहा है आपको। वहाँ भीड़ लगी हुई उसके घर के आगे, जहाँ कोई जाना नहीं मांगता वहाँ भीड़ लगी हुई है। यही नहीं कि ज़कई को कुछ नज़र आ गया है। अरे जो कुछ ज़कई की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया वो लोगों को नज़र आ रहा है। लोगों को कुछ दिखाई दे। ज़कई यीशु मसीह को देखना मांगता है, लोग ज़कई को देखना मांगते हैं कि इसको क्या हो गया है। उसके घर आ रहे हैं, कैसा मुबारक है वो घर जहां खुदावंद आके कहे कि इस घर में नजात आई है। अगर हमारी नजात का ताल्लुक किसी एक घर से है जहां हम इकट्ठे हो जाएं और वहां फरिश्तों की तरह बैठें, खुदा की इबादत करें, शोर मचाएं, नशे में आ जाएं, बहुत मज़ा है, और फिर घर पहुंचते पहुंचते वो सारा नशा उतर जाए, रफ्तार वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं। खुदावंद ये चाहता है कि हमारे घर में नजात आए, नजात घर से शुरू हो और नजात याफ्ता खुदा के घर जाके इबादत करें। वहाँ खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। और जिस घर में खुदावंद यीशु है उस घर में नजात है, उसमें नेकी है, उसमें खूबसूरती है। और ये खुदावंद ही बनाता है ऐसा घर, आदमी नहीं बना सकता ऐसा घर। हमारे घरों को तो बर्बाद करके रख दिया है। इब्लीस ने हमारे ख़ानदान में रिश्ते नातों के चिथड़े उड़ा दिए हैं। हमारे बच्चे, जवान बच्चे घर में टिकना नहीं मांगते, तंग आ गए हैं घर के रात दिन के झगड़ों से। तौबा तौबा, किस किस का जिक्र करूं, क्या मिलेगा उसके, आप खुद जानते हो। अगर आपके घर में नजात नहीं है खुदावंद की, बुरी चीज़ें जा नहीं रही हैं वहाँ से, तो कोई अच्छी चीज़ आएगी भी नहीं। जिस चीज़ की वजह से ज़कई की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी वो जा रही, खुदावंद आया तो वो चीज़ निकल रही है। लोग आ रहे हैं, ये क्या हो गया है खुदावंद जवाब दे रहा, ज़कई कुछ नहीं कह रहा। ज़कई तो कह रहा, भाई मैंने जो कुछ तुम्हारा बेईमानी से लिया ये रहा, मुझे माफ़ करो। खुदावंद कह रहा, नजात आई है इस घर में। नजात क्या है? कोई चीज़ है? नजात खुदावंद यीशु खुद है, उसका नाम यीशु है, जिसका मतलब नजात है। तो उसका नाम
यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को नजात देगा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, नजात पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। इब्ने आदम गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। इसीलिए खुदावंद ने कहा था, ज़कई जल्द उतर आ, देख तेरे घर में क्या होने वाला है। तू मुझे देखना चाहता, लोग तुझे देखेंगे, हैरान होंगे, तब उनको पता लगेगा कि क्या हो गया है, घर में नजात आई है। देखो खुदा के कलाम में एक ज़बूर में पढ़ता हूँ, ज़बूर 127 है। कितना प्यारा ज़बूर है। इसकी ज़रूरत है मुझे और आपको। लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। हम खुदा के घर बनाते हैं, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं ये ज़बूर आपको पढ़ के सुनाऊंगा, सुनते रहिए। हम खुदा का घर बनाते, खुदा कहता है ला मैं तेरा घर बना दूं। वो इबादत का घर होगा, वो मोहब्बत का घर होगा, वो खिदमत का घर होगा, अरे वो खुशी और शादमानी का घर होगा। दरवाज़ा मैं खटखटा रहा हूँ, इजाज़त हो तो मैं आ जाऊं, तो मैं तेरा घर बना दूंगा। आप चाहते हो? सुनो, कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझ पर खुदा का ये रहम है कि मैं आपको सुनाऊं खुशखबरी, खुदा की मोहब्बत की दावत आपको दूं। खुदावंद आना चाहता है घर में, ताकि आपके घर को खुशी का घर बना दे। कोई नहीं बना सकता घर, मकान बना सकता है इंसान। हमने महल बना लिए हैं, लोगों के पास कई कई मकान हैं, कभी किसी मकान में जाके ठहरते हैं, कभी कहीं रह जाते हैं, कोई गर्मी का मकान, कोई सर्दी का मकान, बहुत मकान हैं। एक घर है जो खुदा खुद बनाता है, वो घर होता है। मकान बनाना और है, घर बनाना और होता है। घर बहुत अजीब सी चीज़, छोटा सा झोपड़ा हो, उसमें आराम से लोग रहते ही हमारा घर है। बहुत अच्छा लगता है अपने घर में जाके। कुछ ऐसे महल हैं जहाँ जान सूखती है, चैन नहीं, आराम नहीं। वो घर कौन बनाएगा? ये लिखा है ज़बूर 127 है ये, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है, बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत न करे तो जागने वाले का, निगहबान का जागना बस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना, देर में आराम करना, मुशक्क़त की रोटी खाना अबस है। करे जाओ मेहनत, फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता, आराम की नींद सो सकता है। वो घर होता जो खुदा बनाता। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। यही नहीं कि घर में मियाँ बीवी खुश हैं, उनकी औलाद मुबारक होती है। लिखा सादिकों की औलाद मुबारक होगी, मुसीबत नहीं होगी। कैसा प्यारा वो घर है जिसे खुदा बनाए, जो खुदा का घर कहलाए। हम खुदा के लिए घर बनाते हैं, खुदा हमारे लिए घर बनाना चाहता है। ऐसा घर जिसमें उसकी हुजूरी हो, हर किस्म की बदी की दूरी हो, हर किस्म की बरकतों की बारिश हो, लोग एक दूसरे को देखकर खुश हों। मोहब्बत का घर, नेकी का घर, बरकतों का घर, खुदा की हुजूरी का घर। ऐसा खुदा बनाना चाहता, कोई नहीं बना सकता। लिखा तुम्हारी मेहनत अबस है। ज़कई से कहा आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। खुदावंद उसके घर में गया है तो लोग आ गए देखने के लिए कि इस घर में क्या हो रहा है। लूट के ले जा रहे हैं, खुशी हो रही है, शादमानी हो रही है, पूछ रहे क्या हो गया यहाँ। खुदावंद उसका जवाब देता, आज इस घर में नजात आई है, आपको ज़रूरत है इसकी। खुदावंद यीशु आपका घर बनाएगा, घर मकान नहीं, घर।
उस मकान को ही घर बना देगा। आप चाहते हो? देर ना करो, ज़कई से कहा था जल्द उतारा, आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। आपको ज़रूरत है उसकी, इस मौके को जाने ना देना। खुदा आपको बरकत देगा, ज़रूर देगा, और खुदा मुझ पर रहम करे। आमीन।